हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 से पहले जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसका एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का। ओके, इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व कराए हैं, तो देखिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 में 3 पार्ट दिए हैं, 1 2 3। तो हम सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऐसे कैसे करेंगे। देखिए ये साइन क्यूब है। ओके, मतलब 3 साइन की पावर 3 है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर लेते हैं। ठीक है, वाले लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और एक साइन एक्स यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ये 3 की पावर थी तो 2 मैंने इधर लिख लिया और एक इधर लिख लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, देखिए ये साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है। अगर मैं साइन एक्स को टी मान लूँ, अभी नहीं रुकी, अभी हम इसको कॉस में चेंज करते हैं तब सही होगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो गया साइन एक्स। ओके, डी एक्स। ठीक, अब कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी मान लेंगे। माना कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, अवकलन कर देंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन। ओके, तो कॉस एक्स का अवकलन होगा माइनस का साइन एक्स और टी का होगा डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस का डी टी अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब हम ये वैल्यू यहाँ लगा देते हैं। तो देखिए हमने कॉस एक्स को टी माना है, तो हम कॉस एक्स की जगह टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, और ये भी कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, अब साइन एक्स, ये साइन एक्स का साइन एक्स लिख दिया और डी एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, माइनस का डी टी ओवर साइन एक्स। ओके, साइन एक्स से साइन एक्स कट हो गया, ये माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं और ये रह गया 1 माइनस टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए अब हम क्या करें, इस टी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4। ओके, डी टी। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लें तो अलग अलग इंटीग्रेशन करके लिख लेते हैं। तो हो जाएगा माइनस का टी स्क्वायर डी टी और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस टी की पावर 4 डी टी। ओके, अब एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन बराबर होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, देखिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस टी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा टी की पावर 5 नहीं 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का टी क्यूब अपॉन 3 और ये हो जाएगा प्लस T5 अपॉन 5 प्लस सी। हम टी की वैल्यू लगा देते हैं, टी बराबर हमने कॉज एक्स माना था, कॉज एक्स लगा देते हैं। माइनस का 1/3, अब टी की जगह कॉज एक्स लगाएंगे तो कॉज क्यूब एक्स हो जाएगा प्लस 1/5, टी की जगह कॉज एक्स लगाएंगे तो कॉज 5 सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, इसको कैसे करेंगे, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो एक्स प्लस ए है इसको हम टी मान लेते हैं। एक्स प्लस ए बराबर टी माना। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आएगा, टी माइनस ए। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब जिसे हम टी मानते हैं उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो कर लेते हैं। देखिए अवकलन एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ओके, अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स का 1 हो जाएगा। ओके, प्लस और ए का क्या हो जाएगा, 0 क्यों होगा, कि कोई ए क्या है कांस्टेंट, और टी का करेंगे तो क्या आएगा डी टी ओवर
डी एक्स। ओके, तो यहाँ आ गया 1 बराबर डी टी ओवर डी एक्स। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, डी एक्स की वैल्यू डी टी के बराबर। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इसमें लगा देते हैं। देखिए साइन, अब एक्स की जगह मैंने यहाँ से क्या निकाला, टी माइनस ए, तो हमने यहाँ टी माइनस ए लगा दिया अपॉन साइन। अब एक्स प्लस ए को हमने क्या माना था, टी, तो टी लिख दिया यहाँ, और ये डी एक्स की जगह क्या वैल्यू आई थी, डी टी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलती हूँ। देखिए क्या होता है फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो देखिए ये फार्मूला हम खोल देंगे, यही फार्मूला लगा देते हैं। देखिए साइन ए, तो ए की जगह टी है तो साइन टी, और कॉस बी यानी कि कॉस ए माइनस कॉस ए यानी कि कॉस टी, और साइन ए। ओके, अपॉन साइन टी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों टर्म से नीचे हर को अलग अलग करके लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए साइन टी कॉस ए अपॉन साइन टी। ठीक है, माइनस अगला टर्म ये हो गया कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी। ठीक है, अब देखिए साइन टी से साइन टी कट गया, और यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं, कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो जाएगा, कॉट टी। तो देखिए लिख लेते हैं, ये हो गया कॉस ए माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो ये हो गया कॉट टी और साइन ए। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम अलग अलग करके इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। देखिए किस तरह से लिखेंगे, अब कॉज ए क्या है, ए कांस्टेंट है, तो कॉज ए भी क्या हो गया, कांस्टेंट, तो कॉज ए हम बाहर ले लेते हैं। ओके, इंटीग्रेशन कितना रह गया, डी टी माइनस, अब देखिए इन दोनों में साइन ए कांस्टेंट है, तो मैं साइन ए को बाहर ले लेती हूँ, और इंटीग्रेशन कितना आ गया, कॉट कॉज नहीं कॉट। ठीक है, कॉट टी डी टी। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, ये तो कॉज ए है। ओके, अब डी टी, तो यहाँ 1 ले सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, टी। ओके, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। ठीक, अब यहाँ पे क्योंकि टी में चल रहा है तो यहाँ टी लिखेंगे, माइनस ये होगा साइन ए और कॉट कॉट टी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग कॉट एक्स में लिख लीजिए, लॉग साइन एक्स, यही होता है। तो अब यहाँ पे एक्स की जगह टी है, तो हम इसको लिख देंगे लॉग साइन टी। ठीक है, प्लस सी, अब सारी वैल्यू लगा देते हैं टी की। देखिए ये कॉज ए है, और टी बराबर क्या माना था, एक्स प्लस ए, तो टी की जगह लग जाएगा एक्स प्लस ए माइनस साइन ए, ये हो गया लॉग साइन। अब टी की वैल्यू लगानी है, तो टी बराबर क्या आएगा, एक्स प्लस ए। ओके, अब आप चाहें तो इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये हो जाएगा एक्स कॉज ए प्लस ए कॉज ए कॉज ए माइनस, अब इसी तरह से इसका कर लेंगे, तो इसको तो साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, प्लस सी, अब देखिए ये भी कांस्टेंट आ रहा है, ये भी कांस्टेंट आ रहा है, तो इसको मिलाकर हम एक कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख देंगे एक्स कॉज ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, और प्लस लिख देते हैं यहाँ पर सी वन। ठीक है, जहाँ सी वन बराबर ए कॉज ए। ठीक है, ठीक यहाँ तक भी है, पर क्योंकि बुक में ये आंसर दिया है तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया है। ठीक, अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, इसे किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ ये 10 में लिखा है, तो हम इस 10 को साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। ये इस तरीके से कर लेंगे, डी एक्स अपॉन 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। क्लियर है, अब देखिए इसको नीचे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन, इसको नीचे 1 मान के करेंगे तो ये नीचे कॉज एक्स हो जाएगा, कॉज एक्स इधर पहुंच जाएगा, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कॉज एक्स ऊपर पहुंच जाएगा,
तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया, कॉज एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, अब ये बहुत आसान हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया है। देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, अब हम इसमें नीचे साइन एक्स प्लस हो रहा है तो हम ऊपर साइन एक्स प्लस कर देते हैं। अब जब साइन एक्स प्लस करेंगे तो माइनस भी करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखिए साइन एक्स जोड़ने व घटाने पर अंश में, ठीक है, अंश में साइन एक्स जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। तो जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, इसे लिखेंगे कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। एक बार साइन एक्स जोड़ दिया और एक बार हमने साइन एक्स घटा दिया, अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, इसके नीचे पूरा टर्म है और इसके नीचे ये, इसे लिख दिया मैंने कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, वन रह जाएगा, कट जाएगा, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, माइनस अब एक एक ये टर्म है साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। मैंने यहाँ पर 1/2 2 से गुणा और भाग नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ हमें जोड़ने से और 2 का भाग करना है और 2 का यहाँ पर गुणा करना है, ठीक है। तो ये कॉज एक्स प्लस साइन एक्स बन गया और मैं इसको काट देती हूँ, देखिए दोबारा कर देती हूँ, 1/2। ये 2 कॉज एक्स है तो इसमें से मैंने एक कॉज एक्स प्लस के साथ लिख लिया, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ओके। और एक कॉज एक्स मैं माइनस साइन एक्स के साथ ले लेती हूँ, तो इसको लिखेंगे हम कॉज एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब सही है, ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया है, बिल्कुल सेम यही है, साइन एक्स, ठीक है। अब इसको अलग अलग करके लिख लेती हैं, देखिए कैसे करेंगे, इसके नीचे पूरा ये वाला टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक, प्लस अब इसके नीचे पूरा ये टर्म लिखेंगे तो ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर माइनस साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉज एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। और इसके पूरे का मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मैं यहाँ डी एक्स लिख लेती हूँ, ओके। अब देखिए अब हम इसको मान लेते हैं आई के बराबर, ओके। इसको आई के बराबर लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1/2 और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2, ये 1 डी एक्स, ओके, प्लस अब इधर भी 1/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब देखिए ये आई बराबर, अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो इसका इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे x1 का, तो यहाँ क्या हो गया x प्लस 1/2। अब इसका हम डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इसे मान ले रहे हैं हम I1, ठीक है, प्लस यहाँ मान लेते हैं एक c, ओके। अब जैसे मैंने दी है इक्वेशन फर्स्ट नाउ, अब मुझे क्या करना है, I1 का इंटीग्रेशन करना है। अब मैं I1 का इंटीग्रेशन कर लेती हूँ, I1 बराबर लिया है मुझे कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से करेंगे इसे, हम इसमें हर को टी मान लेते हैं, ओके। तो साइन एक्स का कॉज एक्स हो जाएगा और कॉज एक्स का माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ऊपर वाला अंश आ जाएगा। देखिए मानते हैं कॉज एक्स माना कॉज एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, तो कॉज एक्स का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। अवकलन किया है हमने यहाँ पे, अवकलन करने पर कॉज एक्स का साइन एक्स और साइन एक्स का होगा कॉज एक्स, टी का करेंगे तो क्या आएगा डी टी ओवर डी एक्स। अब मुझे यहाँ से डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी अपॉन, इसे आगे कॉज एक्स लिख लेते हैं और पीछे माइनस का साइन एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे सॉल्व करते हैं, अब ये वैल्यू हम यहाँ लगा देते हैं, देखिए ये हो गया कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, ओके। और ये कॉज एक्स प्लस साइन एक्स को मैंने टी माना है तो मैंने यहाँ टी लिख दिया और डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन कॉज एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से कट हो जाएगा तो ये रह गया I1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी, ओके। अब 1/x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, log x, ठीक है। ये हो जाएगा log t, ठीक।
टी। अब टी की वैल्यू में लगा देती हूँ, तो ये हो गया लॉग कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये मेरे पास I1 की वैल्यू आ गई। अब मैं इस I1 की वैल्यू को लगा देती हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, फिर हमारा आंसर आ जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से I बराबर आ जाएगा x/2 प्लस 1/2 लॉग कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ओके, प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dx/1 प्लस 10x, ओके, x/2 प्लस 1/2 लॉग कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ ये भी हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 खत्म हो गया और एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट हो गई 7.2। अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।